नमस्कार दोस्तों, स्वागत है टारगेट विथ सुमित चैनल पर। फ्रेंड्स, विश्व भूगोल सामान्य ज्ञान में हम आपके लिए लेकर आए हैं विश्व भूगोल के 300 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। ठीक है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि 300 मोस्ट क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज क्वेश्चन है। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। वर्ड है, पहला प्रश्न है, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है पेसेल जी को। किसको कहा जाता है? पेसेल जी को। फ्रेंड्स, अब वीडियो को देखिए पूरा। यदि आप संपूर्ण भूगोल नहीं पढ़ना चाहते हैं, पूरा भूगोल नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो इन 300 प्रश्नों को जरूर देखकर जाइएगा। क्लियर? प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ किताब उल हिंद के लेखक कौन हैं? ये हैं अल बरूनी। कौन है? अल बरूनी। अगला तीसरा है, वायुमंडल में आपेक्षिक आर्द्रता मापन हेतु कौन सा उपकरण है? हाइग्रोग्राफ। क्या नाम है? हाइग्रोग्राफ। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने में किया जाता है? भूकंप के झटके। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? होमोसिस्मल रेखा। क्या कहते हैं? होमोसिस्मल रेखा। अगला है, समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? आइसोगोनल। क्या कहलाती है? आइसोगोनल। 7वां प्रश्न देखिए, सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है? 3 जनवरी को। 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी होती है। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि है। सूर्य का सबसे दूर ग्रह कौन सा है? वरुण है। यहाँ से काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। सौर मंडल का जन्मदाता कौन है? या किसे कहा जाता है? सूर्य को। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम शुक्र। पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? शुक्र को। सुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? बृहस्पति से। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? निकेल है। रेडियो संचार में प्रेरणा द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंबित कहाँ होते हैं? ये होते हैं क्षोभ मंडल में। कहाँ होते हैं? क्षोभ मंडल में। 15वां नंबर है, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी? कर्क रेखा पर। उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का क्या कारण है? एल्यूसियन द्वीप समूह है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट कोस्सियुस्को। माउंट कोस्सियुस्को। किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहा जाता है? अफ्रीका महाद्वीप को पठारों का महाद्वीप कहा जाता है। एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? यह सबको पता है, माउंट एवरेस्ट है। 8,848 या 50वीं कहीं जगह है। ठीक है। महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच हैं? प्रथम श्रेणी के। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? हैरी हाइस्ट ने। यह भी महत्वपूर्ण है। संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपीय मग्न तट पर का विस्तार है? 7.5%। विश्व के सबसे लंबे जलमग्न कैनियन कहाँ पाए जाते हैं? बोरिंग सागर में। बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? एम्फीबोलाइट का। किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? जापान। भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? रीड ने। एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका महाद्वीप। पृथ्वी की सतह से नीचे द्रवीभूत शैल क्या कहलाता है? मैग्मा। दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? न्यूजीलैंड में। तकलामाकन मरुभूमि किस देश में स्थित है? चीन। यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? हिमालयी क्षेत्रों में यू आकार की घाटी पाई जाती है। वहाँ जो नदियाँ होती वो काफ़ी नीचे बहती हैं, वो यू आकार की घाटी कहलाती है। सीप का निर्माण किससे होता है? पवन से। पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 19 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा पाता है? 97%। वायु दाब कब सर्वाधिक होता है? जब वायु होती ठंडी तथा शुष्क।
प्रति चक्रवात में वायुदाब कहाँ अधिक होता है? केंद्र में। प्रति चक्रवात में वायुदाब कहाँ अधिक होता है? केंद्र में। किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक एवं बादलों की गरज के साथ होती है? संवहनीय वर्षा। विक्टोरिया झील कहाँ अवस्थित है? पूर्वी अफ्रीका में। कहाँ? पूर्वी अफ्रीका में। पृथ्वी पर समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील कौन सी है? मृत सागर। एंजल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ओरिनोको। विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सी है? सुएज नहर। सुएज नहर सबसे बड़ी जहाज रानी, क्योंकि यहाँ इस नहर में सर्वाधिक जहाज चलते हैं, जहाज रानी नहर कहा जाता है। वर्ष 2005 की अवधि में वन क्षेत्र का सर्वाधिक स्टास जहां देखा गया वह कौन सा देश है? इंडोनेशिया। दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घासों को क्या कहा जाता है? पैम्पास कहा जाता है। महत्वपूर्ण है। जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? मृत सागर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सारगासो समुद्र किस सागर में स्थित है? अटलांटिक महासागर में। रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? अटलांटिक महासागर की। गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति कहाँ से होती है? मैक्सिको की खाड़ी में। दैनिक ज्वारभाटा के मध्य समयांतर क्या होता है? 24 घंटे 52 मिनट। गंगा नदी का डेल्टा किस प्रकार का है? चापाकार का। वांगो नदी किसमें गिरती है? पीला सागर में। चीन का शोक किस नदी के लिए प्रयोग किया जाता है? वांगहो। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन है? राइन नदी सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है। विश्व की में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? रोगवंशकी, तजाकिस्तान में। पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। सीन नदी के। फ्रांस के बोर्डो बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है? गेरून नदी के। जमशेदपुर शहर किन नदियों के संगम पर बसा है? स्वर्णरेखा और खरकई नदी के तट पर। प्रबाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित हिमालय नियंत्रण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? डेली ने किया। तटीय प्रवाल भित्ति एवं स्थल खंड के बीच विकसित होने वाले लैगून को क्या कहा जाता है? बोट चैनल। विश्व में सर्वाधिक लवणता किस झील में पाई जाती है? वोन झील में। मानसूनी प्रदेशों में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? पूर्वी भारत में। रबड़ किस प्राकृतिक प्रदेश की उपज है? विषुवतीय प्रदेश की। 61 नंबर देखिए। दक्षिणी अमेरिका का मध्य चिली किसका उदाहरण है? भूमध्य सागरीय प्रदेश का। उष्ण मानसूनी प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है? एशिया में। कांगो घाटी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? विषुवतीय। मानसूनी प्रदेश को क्या कहा जाता है? वृद्धिशील प्रदेश। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन है। दक्षिणी पूर्वी एशिया में रबड़ किस स्थान से लाया गया? अमेजन बेसिन से। विश्व का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक देश कौन है? चीन। इजमिर की घाटी को अफीम की कृषि के लिए प्रसिद्ध या किस देश में स्थित है? किस देश में है? टर्की में है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, विश्व में कपास की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में पाया जाता है? भारत में। सर्वाधिक कपास की खेती कहाँ होती है? भारत में। चाय के निर्यात में भारत को किस देश की कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है? श्रीलंका। ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय क्या है? बागवानी कृषि से। सघन खेती के लिए खेतिहर क्षेत्र किस तरह का होना चाहिए? सिंचित। संसार में तांबे का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? अमेरिका। हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? एंटवर्प। 75 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का बृहत्तम मत्स्य आहरण क्षेत्र कौन सा है? ग्रैंड बैंक। किसी प्रदेश की कुल जनसंख्या तथा कुल कृषि क्षेत्र का अनुपात क्या कहलाता है? कायिक घनत्व। पश्चिमी गोलार्ध में स्थित जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? नाइजीरिया। जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक प्रतिशत जिस महाद्वीप के देशों में देखा गया वह कौन सा है? वो एशिया है। भारत एवं चीन वर्तमान में जनसांख्यिकीय संक्रमण किस अवस्था से गुजर रहे हैं? तृतीय। प्रश्न संख्या 81, सार्क देशों में सबसे घना आबादी वाला देश कौन सा है? बांग्लादेश।
दक्षिण एशिया का सबसे घना देश कौन सा है? बांग्लादेश। खिरगिज कहाँ की घुमक्कड़ी जनजाति है? मध्य एशिया की। विश्व के किस मरुस्थल में बुशमैन नामक चलवासी जनजाति के लोग रहते हैं? कालाहारी। शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग कौन सी जनजाति करती है? एस्किमो। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो का प्राचीनतम नाम क्या है? क्रिस्टीना। जायरे का आधुनिक नाम क्या है? कांगो गणराज्य। बोत्सवाना का प्राचीनतम नाम क्या है? बेचुआनालैंड। किस देश का प्राचीन नाम रमोसा है? ताइवान का प्राचीन नाम रमोसा है। एशिया का प्रवेश द्वार कौन सा देश कहलाता है? तुर्की। हार्न ऑफ अफ्रीका। हार्न ऑफ अफ्रीका में शामिल किए जाने वाला देश कौन सा है? इथोपिया, सोमालिया, जिबूती। कौन सा देश प्यासी भूमि का देश कहलाता है? ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। यूरोप किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है? फ्रांस को लघु यूरोप कहा जाता है। स्वप्निल मीनारों का वाला शहर के उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है? ऑक्सफोर्ड। निस्सी शहर के नाम से जाना जाता है कौन? लहासा शहर। किस शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है? सिंगापुर को। ब्राजील का मैनचेस्टर कौन कहलाता है? साओ पालो। मैनचेस्टर ब्राजील का। इंग्लैंड का बगीचा कौन कहलाता है? केंट। दक्षिण पूर्व एशिया का स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है? लाओस। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू अवस्थित देश है, वो है मंगोलिया। तो फ्रेंड्स ये रहे आपके 100 क्वेश्चन। ठीक, हमने बात की है टॉप 300 की। तो अगले क्वेश्चन जो 200 रहेंगे अगले वीडियो में आएंगे, दो पार्ट, अलग अलग पार्ट में 2 वीडियो में। ठीक है, टोटल 3 वीडियो बनेंगे 100 प्रश्नों के साथ, जिससे आप बोर ना हो, वीडियो लंबी ना हो। आप वीडियो देख लीजिए, सुनिए, आपको याद होगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद। और यदि आप कुछ काम कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, खा रहे हैं, वीडियो चालू कर लीजिए, चलता रहे, आप सुनते रहिए, आपका रिवाइज होता रहेगा। ठीक है ना, ऐसा करिएगा, ऐसे पढ़ाई होती है।